रेंज टूट क्यों नहीं रही है? देखिए, इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है, लेकिन जो एक बेसिक अजम्पशन वो है, ये है कि रेंज टूटने का भी मार्केट के पास कोई रीजन नहीं ट्रिगर नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। और हम बात कर रहे थे ना कि 25,000 इसलिए नहीं टूट रहा क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, और जब तक वो एफआईएस, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स बेसिकली 5-6 लार्ज स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन है। आप 4 दिन आईसीआईसीआई बैंक को नीचे रखेंगे, अपने आप बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा। कल वही हुआ था ना बैंक निफ्टी में। तो 5-6 स्टॉक्स हैं जिनमें एफआईएस की बहुत ज़्यादा ओनरशिप है, हालांकि धीरे धीरे वो कम हो रही है, तो वो हर लेवल पे बेच रहे हैं, और इस वजह से आप 25,000 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। 24,500 क्यों नहीं टूट रहा है, ये भी एक सवाल होगा डिसाइसिवली। उसका रीज़न ये है कि घरेलू फंड्स के पास इतना कैश है, लोअर लेवल पे वो बाय कर लेते हैं, और यही एक रीज़न है कि हम एक इस टसल में आ चुके हैं। अब इस रेंज में फंसे हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, आई थिंक, और 1-2 दिन अगर ऐसा रहा तो एग्जैक्ट 1 महीना हो जाएगा इस रेंज में फंसे हुए। बस वो एक दिन हम थोड़ा नीचे आए थे, उसके अलावा 24,500 से 25,000 के बीच की मोटा मोटी एक रेंज रही है निफ्टी की। तो देखिए, कुछ तो चेंज होगा। मार्केट 1 महीने तक रेंज में, हमारी मार्केट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इससे ज़्यादा रेंज में रहता नहीं है वो, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो गिव अप करेगा। अभी इस समय क्या है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, क्योंकि बुल और बेयर दोनों के बीच में इस समय टसल चल रही है, और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार, दोनों में से वो एक, जैसे कहते हैं ना कबड्डी का गेम में, एक इवेंचुअली फाइनली किसी ना किसी को तो वो स्टेप लेना होगा, किसी ना किसी को तो रिस्क लेना होगा। वो रिस्क में ये होगा कि हाँ उसने पकड़ लिया तो आपका गेम ओवर। तो ये इस समय मार्केट में एक टसल है बुल और बेयर के बीच में, कोई तो जीतेगा इसे। अभी ट्रिगर्स भी नहीं है मार्केट के पास, अब कल पॉलिसी आ जाएगी, उसके बाद एक और ट्रिगर आपका आउट ऑफ द वे हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी समय तक मार्केट के लिए वो ट्रिगर नहीं बचेगा, फिर वो 90 डे विंडो जब खत्म होगी तब शायद कोई ट्रिगर आएगा। तो इस समय ट्रिगर का अभाव है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्टॉक में रहना बेहतर है। कबड्डी गेम